जय मसीह तपाईँ सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक परमेश्वर ने सुंदर अवसर मुझे दिया आपके बीच में उनके वचन से प्रचार करने के लिए। मैं जानता हूँ हमारा मनुष्य के ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर का असीमित ज्ञान का भंडार से आपके बीच में वचन लाना ये केवल परमेश्वर की सहायता से ही संभव है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। मैं आज का वचन आपके बीच में हगाई 2 से लाया हूँ और मैं सबसे पहले हगाई 2 का 15 से 17 तक पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी में प्रचार करूँगा। अब सोच करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से भरा, तो भी तुम मेरे ओर न फिरे, यहोवा का यह वाणी है। अब इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंदिर जो इजरायली का मंदिर, जो परमेश्वर का मंदिर था, वो जीर्ण हो चुका था। उसके निर्माण के बारे में यहाँ पर हम लोग अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये प्राप्त है। यहाँ पर परमेश्वर जो भी यहूदा के घराना को वो याद दिला रहे कि उन्होंने जब तक मंदिर को प्राथमिकता नहीं दिया, मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया, और जब तक उन्होंने नहीं बनाया तब तक उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का आशीष नहीं आ रहा था। हम यहाँ पर 15 से 17 में आप और हमको देखें, इतिहास में देखें तो अगर हम देखें तो यहूदा के घराना को बेबीलोन के घराने ने कैप्चर किया होता, उनको क्या दासत्व में लेके गया था। लेकिन बाद में किंग साइरस आया और किंग साइरस ने उनके जो मंदिर था जीर्ण हो चुका था वो बनाने के लिए अधिकार दिया उनको बनाने के लिए, और वो लोग फिर क्या अपने मंदिर बनाने के लिए और चल पड़े। लेकिन फिर जब मंदिर बना रहे थे तब तक फिर किंग आसरस आता है और वो फिर क्या करते, मंदिर बनाने के लिए फिर बाधाएं वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो क्या होता है कि इजरायली लोग, यहूदी का घराना लोग क्या करते हैं, वो मंदिर को क्या करते थे, बनाने में लिए वो रुक जाते हैं। वो लोग अपना जो परमेश्वर का मंदिर था वो नहीं बनाते हैं और बिल्कुल उसमें स्टॉप कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग, अगर हम ये हगाई में देखें तो हमको वहां पर मिलता है दे वर मोर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग देयर ओन हाउसेस। वो अपना ही घर बनाने के लिए वो देर से क्या थे, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वो अपना जो भी रुचि वो अपने घर बनाने के लिए वो लोग बना रहे थे। उनका प्रायोरिटी, जो उनका प्राथमिकता था, वो परमेश्वर के मंदिर बनाने से अभी अपने घर बनाने की ओर आ गया था। तो इसलिए परमेश्वर was not pleased with them, God was not pleased with them, that's why they were not blessed। इसलिए वो लोगों को क्या आशीष नहीं मिल रहा था, वो लोगों को आशीष प्राप्त नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने घर, अपने ही स्वार्थ पूरा करने में वो लोग तल्लीन थे। मैं यहाँ पर हगाई 1 का 4 to 6 में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती।
तुम कपड़े पहनती हो परंतु गर्माते नहीं, और जो जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रख रख रखता है। यहाँ पर कितना क्लियरली लिखा है, तुम सब कुछ करते हो लेकिन फिर भी तुम्हें पर्याप्त नहीं है। यू आर नॉट एबंडेंटली ब्लेस्ड, तुम्हें आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने ही क्या घर में अपने ही स्वार्थ पूरा करने के लिए वो तल्लीन थे। वो तल्लीन, उन लोगों का कचौड़ा जो था वो भर कर नहीं गिर रहा था, उनका कचौड़ा भर कर नहीं गिर रहा था, इसलिए वो लोग के पास सदा सर्वदा कमी थे। बहुत बार हम लोग विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार का परिस्थिति है, हमारे पास आते हुए रास्ते को हम देखते हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं होता है। हमारे जीवन में ऐसा कई समय आता है, हमारा क्या बोलता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चुने मजदूरी के कमाई को छेद वाली थैली में रखा है, छेड भएको पकेटमा राखेको जस्तो हाल्दै जान्छ तर के हुँदै जान्छ, खस्दै जान्छ, रहँदैन भनेर हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यही प्रकारले आज क्रिस्चियनको जीवनमा पनि धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा हामी आशिषहरू आएको देख्छौँ तर त्यो आशिषहरू रहेको हामी देख्दैनौँ। त्यो आशिषहरू हाम्रो जीवनबाट अरूहरूको जीवनमा बगेको हामी देख्दैनौँ। हामीले त्यो आशिषहरू कहाँ गुमाएको हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। र यो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले प्राथमिकता नदिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको कार्य, परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको सेवाकाई, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हामीले जब प्राथमिकता दिँदैनौँ भने परमेश्वरको छोराछोरी हामी हौँ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्छ, उहाँले हामीलाई कहिले भोकै मार्नुहुन्न, उहाँले हाम्रो खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो कचौरा कहिले पनि भरिएर चाहिँ पोखिँदैन। अगर हामी आफ्नो कचौरा भरेर पोखेको चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो पोखेर चाहिँ अरूहरूको जीवनमा बगेको हामी हेर्न चाहन्छौँ भने, आशीष हेर्न चाहन्छौँ भने, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो हमारा जीवन का प्राथमिकता हमको सेट करना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड आवर प्राथमिकता, हमारा प्राथमिकता, हमारा प्रायोरिटी क्या है। कहीं ऐसा न कि हम भी इजराइल जैसा बन जाए कि अपने ही घर, अपने ही लोगों के, अपने ही स्वार्थ में हम लोग तल्लीन होकर एक साधारण विश्वासी बनकर हम रह जाए और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सेवाकाय, परमेश्वर का हर एक कार्य को हम क्या करें, नजरअंदाज करें। जिस बुलावट में परमेश्वर ने आप और हमें बुलाया है, जिस बुलावट में परमेश्वर ने आप और हमें यहाँ पर रखा है, इसलिए परमेश्वर इजराइलिट्स को क्या याद दिला रहे कि क्या तुम्हारा टेम्पल के बाद टू रिबिल्ड द टेम्पल। में एक बार यहाँ पर 7 और 8 पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, यहोवा का यह वचन है। परमेश्वर यहाँ पर इजराइलिट्स को बोला रहे कि तुम पहाड़ में जाके क्या लाओ, लकड़ी लेके आओ। वो खुद तो पैनल घर, उनका घर सुंदर सुंदर लकड़ी से बनाया हुआ घर था, लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ था। तो परमेश्वर कहता तुम जाओ पहाड़ में जाके क्या लकड़ी लाओ और बनाओ बोल के बोला। यहाँ पर परमेश्वर कई किसी प्रकार जाके टिक लेके आओ या लेबनान का सीदार लेके आओ बोल के यहाँ पर वो नहीं कह रहे। परमेश्वर बताए तुम जाओ पहाड़ से लकड़ी लाओ और क्या करो, मेरे भवन को तुम बनाओ, मेरे भवन को तुम बनाओ। परमेश्वर चाहते हम उन्हें प्राथमिकता दे, हम उन्हें क्या दे, हमारे हर समय, हमारा समय, हमारा धन, हमारा हर एक चीज, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा टैलेंट्स, हमारा गिफ्ट, जो कुछ भी परमेश्वर ने आज आप और हमें दिया है, उससे हम क्या परमेश्वर को प्राथमिकता दे, परमेश्वर को उपस्थिति में हम जाए, परमेश्वर को समर्पण करें, परमेश्वर के महिमा के लिए हम प्रयोग करें।
हम सब जानते हैं जैसे मेरी और मार्था का इट इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस और डिवोशन का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं मेरी वॉज मच मोर ब्लेस्ड देन मार्था बिकॉज शी वॉज राइट एट द फीट ऑफ आवर लॉर्ड जीसस सेवियर। कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उन्हें वो खाना पीना क्या करना क्या लगाना वो सब उसने अलग किया था। गेस्ट क्या है, गेस्ट को क्या चाहिए क्या नहीं, शी वॉज मोर कंसर्न अबाउट हर सेवियर आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। तो आज परमेश्वर हम चाहते कि हम अपने सबसे पहले हमारा संबंध परमेश्वर के संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ हो। सेवा उसके बाद हम लोग क्या करते, जब परमेश्वर के साथ सेवा का व्यक्तिगत संबंध हम स्थापित करते थे तो उसके बाद फिर हमारा कार्य चारों ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन बहुत बार हमारा परमेश्वर क्या हमारा सेकेंड प्रायोरिटी में जाता है, दोस्रो प्राथमिकता को दोस्रो कदम में हामीले धेरै पल्ट परमेश्वर हुन त वी ऑल आर लीडर्स हियर, हम लोग यहाँ पर जितने भी अगुवे जन है सो वी नो व्हाट हाउ वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन बहुत बार चर्चेस में मंडली में हम लोग देखते हैं परमेश्वर को दूसरा स्थान में रख देते हैं विश्वासी लोग विशेषकर हम जानते हैं सेवा का के दिन में अगर कोई गेस्ट आ गया, धार्मिक गेस्ट आ गया तो एक बहाना मिल जाता है क्या संगति से अलग रहने के लिए। बहुत बार कुछ छोटा सा समस्या होता है, छोटा सा बीमारी होता है, घर में टीवी के आगे बैठ सकता है लेकिन परमेश्वर के संगति में नहीं आ सकते हैं। घर में कुछ भी छोटी सी बात होते हैं तो हम लोग क्या करें, शिवागर को पीछे डाल देते हैं, पीछे रख देते हैं। परमेश्वर को वो प्राथमिकता वो प्रायोरिटी जो हमें देना चाहिए वो हम देते नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुमको पूरा नहीं होता। इतिहास में देखो तो रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल हैड ऑलरेडी बिगन, शुरू हो चुका था, किंग साइरस ने शुरू कर दिया था, लेकिन किंग आर्सरस के टाइम में फिर क्या हो गया था, वो रुक गया था। अगर इजरा में हम देखें तो विल फाइंड दैट हमें उसको हमें प्राप्त हो जाता, हमें वो पिक्चर वो चित्र क्लियर हमारे हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो रुक गया था मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने हल्ट कर दिया था, इसलिए दे वर फ्रूटलेस, उन लोगों के जीवन में आशीष नहीं हो रहा था, आशीष नहीं। तो ये जब हम लोग परमेश्वर को प्रायोरिटी देता है, जब हमारे जीवन में हमारे परिवार में हमारे कार्य में हमारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को हम प्रायोरिटी देना शुरू करते थे तो रुकावट तो आएगा ही, अपोजिशन तो आएगा ही, अपोजिशन तो आएगा। मुझे पता अभी भी जब हम लोग शुरू में 99 में जब चर्च जाते थे तो उस वक्त संडे के दिन आज संडे we did not want to miss Sunday fellowship at all, so we had made up our mind come what may we will go and attend, but invariably on every Sunday someone or the other would come from Gangtok or Sikkim and as a guest, and we were in a dilemma whether we could go to church or not। लेकिन हमें ये ठाने के कम वक्त में हम चर्च जाएंगे, हम संगति में जाएंगे। तो initially our guests, those who used to come from Gangtok would always feel bad। वो हमेशा उनके मन में ऐसा विचार आते थे, ऐसा बातें करते थे कि हम इसके घर में आते हैं लेकिन ये तो हमें कोई क्या बोलता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन हम बोलते थे so sorry today we have our church fellowship so we have to go, you be at home and everything after church we will come and take care of you। हम इस प्रकार से बोलते। शुरू में हमारे साथ कईयों का रिलेशन भी खराब हो गया, but later on they started respecting us। वो लोग क्या करना शुरू किया, हमें रेस्पेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो ये लोग चर्च जाएंगे तो नेक्स्ट संडे जब आते थे वो बोलते थे तुम्हारा तो चर्च है, चर्च जाओ बोलते। इस प्रकार से वो लोग हमको
एनकरेज करते थे। तो व्हाट आई वांट टू से इज, हम लोग जब भी परमेश्वर के सेवाकाय में परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहते हैं, परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर से, किसी न किसी क्षेत्र से रुकावट तो आएगा ही, क्योंकि ये शैतान का चाल है। लेकिन हमको वो सब चीज को अलग करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हिब्रू 12 एक कहता है, लेट्स ले असाइड एवरी वेट एंड सिन दैट सो इजीली एंड snares us and run the race that's set before us with endurance। आज आप और हमारे जीवन में जब प्रभु के मार्ग में हमने चलना शुरू करते हैं, प्रभु को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, तो समस्याएं ढेर सारा आता है, रुकावट आते हैं। लेकिन उस सब को अलग करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का आशीष हमको प्राप्त होता है, परमेश्वर का आशीष हमको प्राप्त है। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी भी स्पेसिफिक लकड़ी नहीं मांगा कि तुम ये लकड़ी लेके मेरा मंदिर बना, तुम ये लेके के स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो मेरे मंदिर बनाओ बोल के दिया है। He just wanted to be glorified। एक 8 में ऐसा लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा की ये वचन, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरा महिमा होगी और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा। यहोवा का वाणी है बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। जब परमेश्वर ने आप और हमें कुछ नहीं दिया है तो he does not expect also। कहने का मतलब परमेश्वर मेरे से वही अपेक्षा कर सकता है, परमेश्वर मेरे से वही काम करा सकता है जो उन्होंने मुझे दिया है, जो दान वरदान गिफ्ट जो मुझे दिया है, उसी के मुताबिक ही मैं क्या परमेश्वर के सेवाकाय में चल सकता हूँ। परमेश्वर कभी मुझसे एक्स्ट्रा नहीं मांगेगा, परमेश्वर मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। अगर मुझे अगर खेत में जाना है, अगर मुझे खेत करना, अगर मेरा मालिक परमेश्वर मेरा मालिक है और मुझे बोलता है कि तुम खेत में जाके खेत को खोदो, तो मेरा खाली हाथ में जो मुझे हाथ हथियार औजार जरूर देगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों से कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं किया, केवल क्या बोला कि तुम लकड़ी लेके मेरा मंदिर बना। गॉड वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन टेम्पल, अपने मंदिर के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि जब इजराइलाइट्स ने उस आज्ञा को पालन किया तो क्या वो लोग के जीवन में आशीष ही आशीष प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं एक और वचन पढ़ता हूँ, इसके क्या अब तक बीज खेत में है, अब तक दाखलता अंजीर का अनार जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं आशीष देता रहूंगा। जब उन्होंने परमेश्वर का मंदिर को निर्माण करने के लिए पत्थर लगाया, when they took the initiative of building the temple of God, God says from this day onwards I am going to bless you। आज के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आशीष करूंगा। नेपाली में कहते आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशीष दिनेछु। नॉट वन टाइम ब्लेसिंग, सिर्फ आज के लिए ब्लेसिंग नहीं, बट द ब्लेसिंग वुड कंटिन्यू फ्लोइंग इनटू देयर लाइफ। उनीहरूको जीवनमा क्या आशीष बगी नै रहनेछ। हामीले भजन गर्छौं दयाको थोपो चुन्छ आशीषको झरी पटाओ। दयाको थोपो हैन, वी डोन्ट वान्ट ड्रप, वी वान्ट शावर, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए, नॉट द ड्रप बट क्या त दयाको थोपो हैन तर आशीषको झरी पठाओ भनेर हामीले भजन पनि गाउँछौं। र आज तपाई र हामीले चाहिँ अगर आशीषको झरी हामी चाहन्छौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रथम स्थान दिएर उहाँले आज्ञा गर्नुभएको हरेक कार्य अगर हामीले गर्यो भने उहाँको आशीष चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा बगी नै रहनेछ। कचौरा भरिन्छ पोखिन्छ, भरिन्छ पोखिन्छ, भरिन्छ पोखिन्छ।
र त्यस कारण आज तपाईं र हामीले we all have to set aside all our selfish interest. हमारा जितने भी स्वार्थ है, जितना भी व्यक्तिगत फायदा का बात है, जितने भी वो बातें जो परमेश्वर को हम दूसरे स्थान में रखते हैं, उससे हमको अलग करके हमारा फोकस केवल, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर में केंद्रित करना चाहिए। अगर जब हम परमेश्वर में केंद्रित करेंगे और जब हम उसी प्रकार से परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक हम कदम चालेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर निश्चय आशीष देगा। जैसे लूका 11 का 28 में कहता है कि हाँ, धन्य वे है, परंतु धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य है जब परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करते हैं। When we believe, when we start obeying God, जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, then we are blessed, हम धन्य होते हैं। हम सबको पता है प्रोडिगल सन का जो एक क्या बोलता है, हम सबको पता है ना कि जब प्रोडिगल सन बाहर गया, जब सब कुछ लेके वो अपना प्रायोरिटी अपने फादर्स हाउस से वो अपने मौज मस्ती में, लेकिन जब सब कुछ घुमाया, जब घुमाया तो उन्होंने फिर क्या, अपने पिता की ओर मोड़ने के लिए ठान लिया। तो अभी उनका प्रायोरिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, परमेश्वर अपने पिता की ओर से। तो जैसे वो पिता के पास आया तो पिता पिता जब उसके रास्ते देख रहा था तो पिता खुद क्या आगे गया, उसको क्या करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उसको अंगाला, नेपाल अंगाला मारेर ये उहाँलाई उसलाई नयाँ नयाँ लुगा लगाएर औँठी लगाएर he was blessed because he changed his priority। उसले अपना क्या स्वार्थ, अपना जो प्राथमिकता था, उन्हें अभी संसार की ओर से मुझे नहीं, मैं मेरे पिता के पास ही जाऊंगा, चाहे मेरा पिता मुझे क्या अगर नौकर के क्वार्टर में भी रख दे, वो भी मुझे मंजूर है बोलते वो बोला। लेकिन यहाँ देखिए पिता ने ये कभी उसको नहीं सोचा कि ये क्या कहीं दूसरा कुछ लेने तो नहीं आया, या क्या ये अपना इंटरेस्ट के लिए कहीं मुझे फिर उल्लू बना के कुछ लेके जाने के लिए तो नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था। पर मेरे पिता ने उसको क्या किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। तो फिर जब हम लोग परमेश्वर को अपना प्रायोरिटी देते, हम प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में निश्चय ही बहता है। और वो क्या, वो शावर के रूप में वो आशीष, जिस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है कि मैं क्या करूंगा, आज से मैं तुमको क्या करूंगा, आशीष दूंगा। तो आइए हम सब अपने अपना जितना भी समय है, अपना योग्यता है, अपना गिफ्ट है, अपना धन, अपना गुण, अपना सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए समर्पण कर देते हैं। परमेश्वर के लिए किस प्रकार से मैं परमेश्वर के महिमा के लिए मैं सहभागी हो सकता हूँ, किस प्रकार से मेरा योगदान मैं कर सकता हूँ। फिर देखिए परमेश्वर आप हमें आशीष करें, और परमेश्वर के क्या, परमेश्वर आप हमें और बताते हैं, और परमेश्वर आप और हमारे जीवन से महिमा लेंगे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह।